अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अवान एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज मेरा टॉपिक है कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीदी है और वो प्लाट की सूरत में है तो अब वो मज़ीद क्या करें, क्योंकि प्लाट हैं, फाइल्स हैं, वो सारे काम ठप हो गए हैं क्योंकि हैवी टैक्सेस लग गए हैं। लोग सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। उन प्लाटों का ख़रीदार नहीं है, वो नुकसान पे जाते हैं, उस पर टैक्स जो है बेचने वाले पे भी ज़्यादा हो गया है, ख़रीदार पे भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो हैं नहीं। मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ जेन्युइन बायर्स अभी रह गए हैं। और जेन्युइन बायर किसे कहते हैं? जिनको ज़ाती तौर पे अपना मकान चाहिए, बच्चों की कोई शादी करनी है और घर छोटा है, एक और घर लेना है, तो घर की ख़रीदो फरोख्त हो सकती है, हो रही है, और वो भी जेन्युइन बायर जिसको घर ज़रूरत है। फैमिली बड़ी हो गई है या वो बंदा रिटायर हो गया है और अब घर में कंबाइंड फैमिली में रह रहा था अब तक, अब वो छोटा घर लेना चाहते हैं, तो जेन्युइन बायर मार्केट में मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास घर नहीं है, आपका प्लाट पड़ा हुआ है और आपके प्लाट का अभी कोई ख़रीदार नहीं है, तो अब क्या किया जाए? तो मेरा मशवरा आपको ये है कि जो आपका प्लाट है वो उसका रेट डाउन है, आप नुकसान पे मत बेचें उसको। आप ऐसा करें कि कुछ पैसा इकट्ठा करें, अगर आपके पास है पैसा कुछ और इकट्ठा करें और उस पर घर बनाना शुरू कर दें। क्योंकि अभी आप उसको घर बनाना शुरू करेंगे तो उसको आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा बनाने में। जब आप उस घर को तैयार कर लेंगे तो उस वक्त तक जो मटेरियल का रेट है वो आगे बढ़ चुका होगा, 2 साल बाद मज़ीद इससे बड़ा हो जाएगा। तो अभी आप जो कारोबार चल रहा है वो सिर्फ रेंटल बिज़नेस चल रहा है, यानी किराए पे लोग घर ले रहे हैं, फ्लैट्स ले रहे हैं। प्लाटों का जो फाइलों का कारोबार है वो बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि जो घर आज बनाना शुरू करेंगे, जो पैसा आपके पास बैंक में पड़ा है वो दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहा है, कम हो रहा है, उसकी जो वक़्त है वो कम हो रही है। आप ऐसा करें कि उसी पैसे को यूटिलाइज़ करें और एक घर बनाना शुरू कर दे। जो आपके पास प्लाट है, अगर प्लाट आपके पास बड़ा है तो उसके 2 हिस्से कर लें। एक हिस्से पे घर बनाना शुरू कर दें, साल 1 तक बना लेंगे, उसके बाद उसको रेंट आउट कर दें, किराए पे दे दें। और 3-4 साल बाद आप देखेंगे कि आपने जो घर उस वक्त 50 लाख का बनाया था, उस पर कंस्ट्रक्शंस की थी, अब वही घर 70 से 80 लाख 90 लाख पे बनने वाला है। तो इस तरह क्या होगा कि आपका जो प्लाट में इन्वेस्टमेंट है वो भी महफूज हो जाएगी। आपके पास जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं या घर में पड़े हैं वो डिवैल्यू होने से बच गए, वो इन्वेस्ट हो गए। और इसके अलावा जब आप उसको किराए पे दे देंगे, रेंट पे दे देंगे, तो आपको उस रेंट की मद में सालाना अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो नुकसान का एहतिमाल उस वक्त आपको प्लाट सेल करने में था, अब वो प्लस में चला गया। तो आपका वो प्लाट भी बच गया, आपकी एक जायदाद भी बन गई और उस जायदाद से आपको इनकम भी आना शुरू हो गई है। तो इस तरह आप नुकसान में नहीं रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। हाँ, इस दौरान अगर आपको कोई ऐसा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि जेन्युइन बायर मार्केट में मौजूद है, कोई बंदा आ जाता है और चाहता है कि मैं अपनी ज़ाती उसके लिए घर लेना चाहता हूँ, तो आप उसको अच्छे अंदाज़ में सेल आउट भी कर सकते हैं और एक और घर बनाना भी शुरू कर सकते हैं। या जो घर किराए पे लगा हुआ है और उसकी अच्छी रेंटल वैल्यू है, तो वो भी अच्छा अंदाज में सेल आउट हो सकते हैं। क्योंकि बाज़ लोग इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं कि उनके घर का किचन चले और उनको माहाना जो है 40-50 हज़ार रुपये इनकम जो है वो आनी शुरू हो जाए, रेंट की उसमें जायदाद भी हो उनकी और रेंट भी आना शुरू हो जाए। तो ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो सकती है और उससे न भी हो तो आप किराए की मद में पैसे कमा सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। उम्मीद है मेरा मशवरा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।